बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ फैसल अंसारी विद यू। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू आस्क एंड गिव द डायरेक्शन। यानी कि अगर आप किसी से किसी जगह की डायरेक्शन पूछना चाहते हो, किसी जगह का एड्रेस अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप किस तरह से इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी को डायरेक्शन बताना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में डायरेक्शन पूछी है तो उसको किस तरह से आप इंग्लिश में डायरेक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हो, किस तरह से आप एड्रेस बता सकते हो, यही सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, सो प्लीज़ डू इट एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन एज वेल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। सो बिफोर टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट हाउ टू आस्क द डायरेक्शन, यानी कि अगर आप किसी से डायरेक्शन पूछना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंग्लिश में पूछ सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज बाय दैट यू कैन आस्क द डायरेक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि वेयर इज़ इट लोकेटेड। तो इस सेंटेंस के अंदर इट की जगह पर आप उस जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं जिस जगह का आप एड्रेस पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जिना हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं मालूम तो मैं जिना हॉस्पिटल को इट की जगह पर यूज़ करके उस एड्रेस को पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल से द सेंटेंस दैट वेयर इज़ जिना हॉस्पिटल लोकेटेड। तो सामने वाला फिर मुझे उस जगह के बारे में बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा। द सेकेंड वे इज़ हाउ टू गेट टू दैट प्लेस। इस सेंटेंस के ज़रिए भी आप किसी से डायरेक्शन पूछ सकते हैं और यहाँ पर दैट प्लेस की जगह आप उस जगह का नाम मेंशन कर देंगे जिस जगह के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, जिस जगह की आप डायरेक्शन पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल हॉस्पिटल की डायरेक्शन पूछना चाहता हूँ तो मैं दैट प्लेस की जगह सिविल हॉस्पिटल लगा दूँगा। तो सेंटेंस विल बी दैट हाउ टू गेट टू सिविल हॉस्पिटल। द नेक्स्ट वे इज़ वुड यू लाइक टू टेल मी द एड्रेस ऑफ दैट प्लेस। अब यहाँ पर भी आप दैट प्लेस की जगह उस जगह का नाम मेंशन कर देंगे तो सामने वाला आपको कंप्लीट एड्रेस बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मज़ार क़ाइद का एड्रेस किसी से पूछना चाह रहा हूँ तो मैं दैट प्लेस की जगह मज़ार क़ाइद लगा दूँगा। तो सेंटेंस विल बी दैट वुड यू लाइक टू टेल मी द एड्रेस ऑफ मज़ार क़ाइद। सो दीज आर द वेज बाय दैट यू कैन आस्क द डायरेक्शन। ये तमाम तरीके हैं जिनके ज़रिए आप किसी से इंग्लिश में डायरेक्शन पूछ सकते हैं, किसी से एड्रेस पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट हाउ टू गिव द डायरेक्शन, यानी कि सामने वाला अगर आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, अगर सामने वाला आपसे कोई किसी जगह का एड्रेस पूछ रहा है तो आप उस जगह के एड्रेस को किस तरह से इंग्लिश में डिफ़ाइन कर सकते हो। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस तरह से शुरू करें कि द ईजीएस्ट और द क्विकेस्ट वे इज़, उसके बाद आप बताना शुरू करें। तो इफ़ द पर्सन इज़ वॉकिंग, अगर सामने वाला चल कर किसी जगह पे जा रहा है और आपसे एड्रेस पूछ रहा है तो बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और अगर सामने वाला ड्राइव करके जा रहा है, द पर्सन इज़ ड्राइविंग, सो बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द पर्सन इज़ वॉकिंग तो आप इस तरह से बताओगे द ईजीएस्ट और द क्विकेस्ट वे इज़ गो टू द राइट वे देन टेक लेफ़्ट, आफ्टर दैट टेक राइट। इस तरह से आप उसका कंप्लीट एड्रेस बताओगे। इसी तरह इफ़ द पर्सन इज़ ड्राइविंग तो आपका बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप उसे इस तरह से बताना शुरू करेंगे कि द ईजीएस्ट और द क्विकेस्ट वे इज़ टर्न राइट, स्टे ऑन दिस रोड टिल 3 किलोमीटर्स, देन टेक राइट, देन टेक लेफ़्ट। फिर उसका पूरा आप एड्रेस उसी तरह से आप उसको समझाओगे। सो दिस इज़ द वे टू टेल द डायरेक्शन। इसके अलावा कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कि हम एड्रेस बताते वक्त यूज़ करते हैं। तो वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं आफ्टर दैट, देन, नेक्स्ट, व्हेन यू गेट टू एंड फाइनली। तो ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एड्रेस बताते वक्त हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, देन का मतलब भी यही होता है फिर, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, और उसके बाद व्हेन यू गेट टू यानी कि जब आप उस जगह पर पहुंचो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को एड्रेस समझा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझसे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा तो मैं उसे इस तरह से बताऊंगा कि गो टू दिस वे, आफ्टर दैट टेक राइट, देन टेक लेफ़्ट, गो टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, व्हेन यू गेट टू द मस्जिद, फाइनली इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद देयर इज़ अ हॉस्पिटल। तो इस तरह से इन तमाम वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए एड्रेस बताते हैं।
इसी तरह एड्रेस बताते वक्त हम लैंडमार्क्स के ज़रिए हम उस एड्रेस को मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस जगह का सामने वाले ने आपसे एड्रेस पूछा है, उस जगह के करीब अगर कोई बिल्डिंग है, कोई मखसूस बिल्डिंग है, उस मखसूस बिल्डिंग का नाम आप बता सकते हो, उस मखसूस बिल्डिंग का कलर आप बता सकते हो, उस कलर के ज़रिए, उस बिल्डिंग के कलर के ज़रिए आप उस जगह को भी डिफ़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने मुझसे किसी मस्जिद के बारे में पूछा कि फ़लानी मस्जिद कहाँ पर है, तो मैं उसे कहूँगा कि यार जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आप देखोगे कि सामने एक येलो कलर की बिल्डिंग होगी, उस येलो कलर की बिल्डिंग के सामने मस्जिद होगी। तो इसको इंग्लिश में आप इस तरह से बताओगे कि when you get to this place there is a building of yellow color, in front of that building there is a masjid। इस तरह से आप एड्रेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस बताते वक्त कुछ वार्निंग्स आप सामने वाले को दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वार्निंग इस तरह की कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस जगह का आप एड्रेस बता रहे हो और वहाँ पर 2 रोड जा रहे हैं, तो उनमें से एक रोड ऐसा है जिसमें ट्रैफिक मोस्टली जाम रहता है, ठीक है, और एक रोड ऐसा है जो कि खाली रहता है। तो आप इस तरह से एड्रेस बता सकते हो कि यू गो टू दिस रोड, डोंट गो टू द राइट वन रोड बिकॉज इट कैन बी बिज़ी, या इट्स अ बिज़ी रोड, इट्स देयर कैन बी ट्रैफिक जैम। इस तरह से आप उसे वार्निंग दे सकते हो। या अगर किसी रोड पर अगर किसी रोड पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको आप वार्निंग दे सकते हो कि डोंट गो टू दिस वे बिकॉज देयर कैन बी द रोड रिपेयर। इस तरह से आप उसे सामने वाले को वार्निंग दे सकते हो। तो ये तमाम तरीक़े ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप एड्रेस पूछ सकते हो और एड्रेस बता सकते हो। किसी से डायरेक्शन पूछ भी सकते हो, किसी को डायरेक्शन इंग्लिश में बता सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन, सो प्लीज़ press the like button and share your views in comment section, and if you're new here, so please do subscribe our channel and must press the bell icon as well for getting more updates. So see you inshallah in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.